अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि माँ बाप के लड़ाई झगड़े, माँ बाप के बच्चों पे तशद्दुद करने का उन बच्चों की ज़हनी सेहत पे, उनकी नशोनुमा पे क्या असर पड़ता है। देखिए, 4 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा। नंबर 1, जब बच्चे अपने घर में वायलेंस देखते हैं, तशद्दुद देखते हैं, वो ये देखते हैं कि माँ उन्हें मारती है या बाप उन्हें मारता है या बाप माँ पे तशद्दुद करता है, तो बच्चे भी उसके नतीजे में तशद्दुद सीखते हैं। वो भी ये सीखते हैं कि किसी से अगर कोई बात मनवानी है, किसी का कोई रवैया तब्दील करना है, तो उसका तरीका बात करना या समझाना नहीं है, बल्कि उसका तरीका ये है कि उसको मारा जाए। फिर वो अपनी छोटी बहन को मारेगा बच्चा, वो स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि एक महज़्ज़ब तरीके से, एक दार तरीके से चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उन बच्चों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उन बच्चों में एतमाद की, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बच्चे शाय होते हैं, वो दोस्त नहीं बना पाते स्कूल में, घर में वो अपनी बात ठीक तरीके से बता नहीं पाते, या वो भी या गुस्सा करके बताते हैं या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। तीसरी चीज़ ये है कि वो बच्चे, उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, उनकी कंसंट्रेशन यानी चीज़ों पे तवज्जो देने में मुश्किल होती है, मैथ्स समझने में मुश्किल होती है, अंग्रेज़ी उर्दू के अल्फाज समझने में उनको मुश्किल होती है, होमवर्क वो अपना काम पे नहीं कर पाते, टीचर समझा रही है, बात कर रही है, वो बात नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स फिर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लोग, फिर दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है वो कल रात को जो घर में लड़ाई हुई थी माँ बाप के दरमियान, वो उसके बारे में सारा दिन सोचते रहें, उनका दिमाग ब्लॉक हुआ हुआ है। और जब ये बच्चे फिर बड़े होते हैं, तो फिर इनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने का चांस, डिप्रेशन की बीमारी होने का चांस, पर्सनालिटी के इश्यूज़ डेवलप होने का चांस, और ड्रग्स यानी नशे की तरफ जाने का इम्कान कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, जो इनके बस में नहीं होती। उसको फिर दबाने के लिए कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह वो दब जाए। लेकिन जो असल ट्रॉमा होता है, जो असल महरूमी होती है बचपन की, माँ बाप की तवज्जो नहीं मिली होती, माँ बाप को उन्होंने लड़ते झगड़ते देखा होता है, वो जो ट्रॉमा है वो मौजूद रहता है, और उसको जाते जाते बहुत साल लग जाते हैं, और वो फिर ट्रांसफ़र होता है अगली जनरेशन में। उन्होंने जैसे अपने माँ बाप को देखा था, वो भी अपने बच्चों से उसी तरह डील करेंगे। अगर आपने एक दफ़ा तशद्दुद की जो रेड लाइन है वो क्रॉस करते हुए देख ली हो अपने घर में, फिर कल को आप भी तशद्दुद की तरफ जाएंगे। चाहे वो मर्द अपनी बीवी पे तशद्दुद करे, बीवी अपने शौहर पे करे, या वो माँ बाप बच्चों पे करे, वो तशद्दुद, वो रेड लाइन एक दफ़ा क्रॉस हो चुकी है उनके बचपन में, इसलिए उनका चांस भी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को जहन में रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को मारना नहीं है, सज़ा नहीं देनी, तो फिर करना क्या है, उनकी तरबियत, उनके बिहेवियर को कैसे तब्दील करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुदा हाफिज़।